विद्युत रसायन के टॉपिक का निपटान बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में भैया पूछा जाता है। हम बात करें कोलराउश के नियम के, तो आज हम कोलराउश के नियम तथा अनुप्रयोग को बहुत ही सिंपल से निपटाने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, हमने बता दिया कि भैया इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। कोलराउश का जो नियम है वो क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले भैया हम एक कोई वैद्युत अपघट्ट ले लेते हैं। ये कोई हमने पात्र ले लिया और इस पात्र में भैया हमने क्या किया, एक वैद्युत अपघट्ट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्ट क्या होता है बच्चों, हमने आपको अच्छे से समझाया है भैया कि ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित। ठीक है, किसे बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जिसकी धारा बह सके, जैसे NaC हो गया, KC हो गया, HCl हो गया, CH3 COOH हो गया। तो ये सब क्या है, एक वैद्युत अपघट्ट होते हैं, इनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये वैद्युत अपघट्ट। अब इसमें भैया जैसे हमने इसमें घोल दिया क्या चीज, NaCl। अब NaCl घोल दिया बच्चों, और जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो Na+ में टूट जाएगा बबुआ और Cl- में टूट जाएगा, क्योंकि Na जो सोडियम है धातु, तो इस पे प्लस चार्ज होगा और Cl-। ठीक है, तो यहां पे अब समझिएगा कि कोलेराउश का नियम क्या बोलता है। कोलेराउश का नियम ये कहता है भैया कि अनंत तनुता पर, ध्यान से समझा, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। अब अनंत तनुता क्या होती है, अनंत तनुता समझिए होता क्या है भैया, अनंत तनुता पर बोल रहा है। अनंत तनुता मतलब जब NaCl में भैया क्या हो जाए, NaCl इसमें घुल रहे हैं और पहले से ही लेते हैं, जब दोनों को मिक्स कर जाए तो भैया पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, पानी की मात्रा हम बहुत बढ़ा दें, NaCl यानी जो नमक है ना के बराबर हो, है ना। हमने ऐसा शरबत पिया हुआ जिसमें बोलेंगे अरे इसमें तो चीनी कम है, तो वही चीज कि इसमें भैया क्या है, NaCl की जो मात्रा है वो नगण्य मतलब ना के बराबर हो, एकदम कम हो जाए, और पानी की मात्रा अपन बढ़ाते चले जाए, ऐसी तनु को बोलते हैं अनंत तनुता। आई बात समझ। तो ये नियम कहता है कि अनंत तनुता पर वैद्युत की जो मोलर चालकता होती है विलयन में उपस्थित धानों, अब भैया हमने बताया ना कि ये इसमें धन आयन में टूटेगा और Cl- में। ठीक है, तो धानों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या, ये कोलराउश का नियम कहता है। चलिए परिभाषा लिखते हैं भैया, लिखेंगे बबुआ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अब तो समझ में आ गया ना कि भैया अनंत तनुता होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया ना पानी और नमक है, भैया पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाओ, नमक एकदम ना के बराबर हो जाए, उसकी मात्रा एकदम कम हो जाए, तो वो तनुता अनंत तनुता कहलाती है। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित हनायनों, हनायनों तथा ऋणायनों, हनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता, मोलर चालकता के योग के
बराबर होती है। ठीक है, इसमें क्या बताया भैया कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है ना भैया, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे नियम बोल रहा है कि अनंत तनुता पर, भैया यहाँ पे अपन इसको ये चिन्ह लगा देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बोल रहा है, चाहे देखिए, चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे आप ऐसे लिखिए। दोस्तों मैं टोमेटो खेती करता हूँ, शिमला मिर्च की करता हूँ, गन्ना, अंगूर, पपाया, ऐसे तरह तरह की खेती करता हूँ। तो ये सब इतना आसान कैसे है? तो ये देखिए प्लांटिक्स मेरा क्रॉप डॉक्टर, इसमें बस एक फोटो खींचो, तुरंत रोग का पता चल जाता है, रोग के लक्षण, उसकी दवा, सारी की सारी A to Z जानकारी मिल जाती है। और इसमें देखिए एक दुकान नाम का भी फीचर है, जिसमें आपको आपके पास का रिटेलर दिखाता है, वहाँ कौन सी दवा है, बीज है, उर्वरक है और उनके क्या क्या रेट है, ये सब दिखाता है। और सबसे खास बात दोस्तों, ये आप बिल्कुल फ्री है। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और स्मार्ट मुनाफे वाली खेती कीजिए। ऐसे लिखिए। ठीक, तो यहां पर अनंत तनुता पर वही किसी वैद्युत अपघट्य की ये मोलर चालकता, ये इतना इसको बोलते हैं, ये पूरा जो सिंबल है अनंत तनुता पर वैद्युत, ये क्या है, मोलर चालकता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसी वैद्युत अपघट्य, तो जैसे हमने NaCl ले लिया तो ये हो गया, यही तो कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित धनायनों, तो भैया इसका धनायन क्या हो जाएगा, जैसे ये Na+ में धनायनों तथा ऋणायनों, तो भैया Cl क्या हो जाएगा, यहां पे अनंत तनुता रहेगा, याद रखना, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो भैया इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, अगर आप देखें तो इस फार्मूले से ही आप परिभाषा लिख सकते हैं। भाई ये नियम यही कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो भैया एक एक पॉइंट इस परिभाषा मतलब सूत्र से ही क्लियर हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा कोलेराउस का नियम, जो कि बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भैया कोई जैसे अगर मान लेते हैं कि HCl ले लेते हो, तो बच्चों ये ध्यान देना कि ये H+ में फिर टूट जाएगा और उसके बाद भैया ये इस तरह से Cl- में, तो कोई भी आप वैद्युत अपघट्य ले सकते हो। ठीक है, तो नियम समझ में आ गया, कोलेराउस का नियम पहले ही बता दिया है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आपके एग्जाम के नजरिए से, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कोलेराउस के नियम का अनुप्रयोग, अभी स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे, डोंट वरी। तो भैया कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब वियोजन की कोटि क्या है भैया, तो कोलेराउस के नियम की सहायता से वियोजन की हम कोटि ज्ञात करते हैं, तो उसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर सूत्र। अब वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी सांद्रता पर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की